जानते हैं पंडित जी से नवरात्रि से जुड़े महत्वपूर्ण नियम जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। पंडित जी, आप ये बता दें हमारे दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं। देखिए, जो लोग नवरात्रि में 9 दिनों तक नियम से पूजा पाठ करते हैं, उनको अपने घर में सुख शांति का माहौल रखना चाहिए, कलेश से दूर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जानते हैं साधक कब पतित होता है, कब नष्ट होता है? जैसे आपने दुर्गा सप्तशती के 100, 200, 300 पाठ कर लिए, आपने नवाण मंत्र के 2-4 लाख जप कर लिए। अब निश्चित है भाई, जब आदमी भक्ति की तरफ बढ़ता है तो उसे भक्ति और भगवान न मिलकर के उसके सामने खिलौने फेंक दिए जाते हैं। ये खिलौने क्या है? रिद्धि सिद्धि सामने। अब आप भगवान की तरफ नहीं जा पाओगे, आप इसी में गोल गोल पूरी जिंदगी घूमोगे, आपका समय नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा, नवजात शिशु, 1 साल 1.5 साल का बच्चा रो रहा है, तो उसकी माँ उसे ले जाकर खिलौने दे देगी और अपने किचन में काम करने चली जाएगी। अगर बच्चे ने खिलौने को तोड़ना शुरू कर दिया और रोना नहीं बंद कर रहा है, तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कहेगी महिला कि आप जरा बच्चे को उठा लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं किचन में काम कर रही हूँ। बच्चे को उठा लेगी, तब भी अगर बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा है, उसको नाखून मार रहा है, रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, तब मम्मी किचन छोड़ करके बच्चे को जाकर के उठाएगी। उसी तरह से जब हम माता की आराधना करना शुरू करते हैं तो माता अपनी योगिनियों से कह करके हमारे सामने खिलौने फेंक देती है। खिलौना क्या है? रुपया, पैसा। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जितने हाथी हैं सब उसी में बंध करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन उस पेड़ को गिरा नहीं पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी में आ जाएंगे। जमीन और निर्माण कार्य में आप निवेश कर सकते हैं। परिवार के साथ व्यवहार अच्छा रखिए। करियर के लिए नवरात्रि आपके लिए शुभ है भैया, और दूसरे के मार्गदर्शन से भी आपको सफलता मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो अगर पूरा दुर्गा सप्तशती न पढ़ सकें तो अर्गला स्त्रोत का पाठ जरूर कर लें। अगर आप पुरुष हैं और विवाह के योग्य हैं तब भी आपको भी अर्गला स्त्रोत पढ़ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सुधार होगा, कानूनी मामलों में लाभ मिलेगा, परिवार में सुख शांति, लापरवाही से कोई नुकसान संभव है। माँ को इत्र चढ़ाइए भैया और आनंद करिए। जय मां विंध्यवासिनी। स्वामी जो है शुक्र, और वो इस समय मतलब कि 9वें भाव में केतु के साथ है, तो अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं आज, तो गाड़ी जरा संभल के चलाइएगा, अनचाहे खर्चों से भी बचिएगा, और किसी भी निर्णय में परिवार की सलाह जरूर लीजिएगा, और जो यात्रा जरूरी नहीं है उसको टाल दीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। दुर्गा कवच का पाठ करके घर से निकलिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।